सके तो माफ करना, है गुनाहगार हम तेरे, तुमको तो भी ये ना पता है खताकार हम तेरे। हाल दिल कैसे बताए, तुझ पे जाने ये होती हैं वालदा मुकरमा। क्या बात। मेरे तो लफ्ज़ों ने तबाह है किया, नादानियों ने यूं फना है किया, यूं हो गए थे हम यूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं आप? यार आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, ऑब्वियसली बात है यूट्यूब पे भी, और आप लोगों को सारों को पता है कि क्या उसकी रीज़न है, क्या हो रहा है। अभी मैं उसके अंदर डिस्कशन के अंदर नहीं पढ़ना चाहता। मैं अभी थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए और थोड़ा मतलब अपनी लाइफ को ना प्रोडक्टिव बनाने के लिए, आप कह लें कि बस मैं कहता हूँ बस अब यार लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द ड्रीम्स। एंड सो अभी मैं इस वक्त जा रहा हूँ। मुझे आप लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा ये सारे सिनेरियो से पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा जब मैंने अर्थलिंक के साथ वीडियो बनाई थी और जब मैंने उनके साथ इन्वेस्ट किया था, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि असाम भाई हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 10, 15, 20 लाख वाली हैं, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट्स बताई हैं उसके अंदर मैंने एक बहरिया टाउन की फूड स्ट्रीट के अंदर फेज़ 7 में इन्वेस्ट किया था, जिसमें मैंने एक 20 लाख का कमर्शियल यूनिट परचेज़ किया था। तो वो जो कमर्शियल 20 लाख का यूनिट था, उस 20 लाख के यूनिट के ऊपर हर महीने 25,000 रुपये का ना मंथली वो गेन आ रहा होता है। तो मैंने उस वीडियो के अंदर आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ बताई थी। एक तो वो लीफ वाली, जिससे लीफ प्रोजेक्ट, लीफ बिल्डिंग जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था, एक और पियानो बिल्डिंग जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो थी वो ज़्यादा थोड़ी सी हायर स्केल की थी, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। तो 2 ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे कि जिसके बाद जितने पैसे हैं वो उसके तरह, क्योंकि यार मैं ऑब्वियसली जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो जिधर मैंने किया मैंने आप लोगों को बता दिया था यार यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट। फिर हुआ ये कि मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आने शुरू किया, आसाम भाई आपने जब लीव का तो आपने बता दिया, लेकिन जब हमने उनको कॉल किया, हमने उनसे पता किया तो लीव तो था वो सोल्ड आउट। तो फिर अब लोग मैंने वीडियो बना दी, मुझे मैसेज आने शुरू हो गए व्हाट्सएप पर। फिर मैंने जो अर्थलिंक की टीम है उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनको बोला कि यार मतलब कोई और अपॉर्चुनिटीज़ भी बताएं आप, जो आपके और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो फिर एक और उस लीव के बाद आप कह लें कि लीव से भी बेहतर एक जो अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर मेरी अपनी फैमिली में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उसके अंदर वो है अर्थलिंक टावर। 2 टावर्स अभी बन रहे हैं। पहला है अर्थलिंक टावर 1, अर्थलिंक टावर 2 जो है वो I8 मरकज़ में इस्लामाबाद के अंदर। सो अभी सारे सिनेरियो के बाद जो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो है, अगर आप लोग चाहें इन्वेस्ट करना, जिसके पास 15 लाख समथिंग है ना, तो वो उनके लिए मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहा हूँ। आज मैं घर से निकल आया हूँ फाइनली, मैंने कहा मैं निकलूँ और आई शुड रादर शो यू गाइस कि कहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है। अगर आप लोग कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। मतलब कि 15 लाख अगर आपके पास हैं, आप 15 लाख रुपए का एक कमर्शियल यूनिट परचेज़ करते हैं, ठीक है जी, वो 2 सालों में अंदाज़ा फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो वो आपको उसकी कंप्लीशन के बाद उसका एक तो कैपिटल गेन होगा, क्योंकि जो मैं अभी आपको प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ ये GT रोड के बिल्कुल पास है, रावलपिंडी GT रोड, बहरिया टाउन का जो गेट है फेज़ 6 वाला, उसमें एंटर होंगे आप, साथ ही करके बिल्डिंग में भी आपको जाके दिखाता हूँ स्पॉट पे भी। सो मेरे पास अगर और पैसे होते तो मैं इस अर्थलिंक टावर में लगाता, मेरे पास जितने थे मैंने तो वो लीव में लगा दिए। तो लीव तो चलो फूड स्ट्रीट पे है, उसका अपना एडवांटेज है, लेकिन जो कैपिटल गेन ज़्यादा अर्थलिंक टावर में इसलिए है क्योंकि ये GT रोड के बिल्कुल साथ है। जो लीव तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है वो अंदर करके वो GT रोड पे है, वो फूड स्ट्रीट पे। तो इसके अंदर अगर आप 15 लाख रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो 15 लाख के ऊपर आपको हर महीने 15,000 का गेन आएगा हर महीने, ठीक है। और वो आपको उस वक्त तक आता रहेगा जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन उसके अंदर 15,000 वो फिक्स्ड होगा, 15,000 में गेन नहीं होगा, क्योंकि अगर 15,000 में फॉर एग्जाम्पल हर साल अगर 10% वो बढ़ाएँ सो वो फिर इंटरेस्ट में आ जाता है। ये जो अमाउंट है ये बेसिकली शरिया कंप्लाइंट कैसे, बहुत लोगों ने मेरे से ये पूछा, साम भाई वो जब तक प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं हुआ तो वो किस बेस पे आपको ये पैसे दे रहे हैं, तो ये हराम है। ट्रेंड आ गया और जितने भी रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं वो ये इस तरह करके इन्वेस्टर्स को ल्योर इन करते हैं या उनको एक तरह का ना बेनिफिट देते हैं। और वो इस तरह होता है कि भाई आपकी बात होगी यार ठीक है जी मैंने 15 लाख का ये कमर्शियल यूनिट परचेज़ करें। पहले आप अंडरस्टैंड करें कि कमर्शियल यूनिट होता क्या है। कमर्शियल यूनिट एक इमेजिनरी स्पेस है
फॉर एग्जांपल एक पूरा फ्लोर है, वो कहते हैं जी 100 कमर्शियल यूनिट्स हैं इसके अंदर। उन्होंने वो पूरे फ्लोर को 100 पीसेस के अंदर ना उन्होंने इमेजिनरी जो है ना डिवाइड किया है, और मतलब कि वो 50 बाई 50 का मेरा ख्याल है वो एक यूनिट बनता है। आप कहते हैं यार कि ये मैंने अब उन्होंने ये कमर्शियल इन्होंने इस तरह डिवाइड इसलिए किया होता है क्योंकि अगर आपको एक इन्वेस्टर ले तो वो तो फिर करोड़ से ऊपर की पूरा एक एरिया बन जाएगा, तो उन्होंने स्मॉल चंक्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया कि जिसके पास 15 लाख भी हैं तो ही कैन परचेज दैट। सो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ यार कि चलो एक चीज़ में अगर मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप तो मेरे फॉलोअर्स में से आप लोगों ने जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने भी इंटरेस्ट लिया और आप लोगों ने भी जाके उसमें फिर परचेज़ किया, तो ये बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात है। और सबसे असली बात तो यह है कि मैंने तो देखें जो बोलते हैं ना यार जो अपने लिए पसंद करो, ये तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वाली बात है। अपने लिए जो पसंद करो वही बता दो भाई, या मैंने इधर किया है तो आपको भी अगर सूट करता है आप भी ले लो, तो वो आपका अपना फ़ायदा है उसके अंदर। कि ये आपको कंपनी बोलती है कि भाई ठीक है आप 15 लाख का हमसे परचेज़ कर रहे हो, हम आपको इसके ऊपर ये परचेज़ करने पे एक स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो वो डिस्काउंट फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको जो भी मतलब कि अगर आप कह लें जी 2 सालों में प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होना है, ठीक है, तो वो जो टोटल अमाउंट है 6-7 लाख रुपए, वो अगर उसको आप हर महीने के ऊपर डिवाइड करें तो वो हर महीने की 15,000 बनती है। मतलब कि वो उन्होंने एक स्टार्टिंग में आपको ना एक फ़िक्स्ड वो डिस्काउंट देने का सोच लिया, ठीक है। हम आपको एक इतना फिक्स्ड डिस्काउंट देंगे अगर आप हमारे साथ कमर्शियल यूनिट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। अब वो आपको वो बेशक वो एक ही बारी ले लो, या आप जो है वो हर महीने उसको जो है ना वो ले लो, तो बात बेसिकली वही है। लेकिन ये नॉन शरिया कंप्लाइंट उस वक्त होता है अगर वो आपको बोलते हैं कि हम आपको ये बेसिकली ना रेंट दे रहे हैं, और जो रेंट होता है वो हर साल उसके अंदर फिर जो है ना 10% का इंक्रीमेंट होता है अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। तो वो चीज़ ये है नहीं, मतलब कि 2 सालों के बाद जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, आपको यही 15 हज़ार आपके पास आपके अकाउंट में फ़र्स्ट को या जिस डेट को आपका एग्रीमेंट हुआ है उस 30 डेज़ के बाद आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास अभी मेरे पास प्रॉफिट आया है जो कि 25,000 है लीव से। अभी जो है ना वो मेरा पूरा साइकिल का 1 महीना कंप्लीट हुआ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला प्रॉफिट आया। तो ये अंदाज़न 2 सालों के अंदर कुछ 6 से 7 लाख बनते हैं। अब वो 6 से जो 7 लाख जो कि मेरे केस में लीव के केस में वो मेरे पास आ जाएंगे, और बाकी जो मेरा जो कमर्शियल यूनिट की जो प्राइस इंक्रीज़ होगी, मतलब अगर मैंने वो 20 लाख का लिया था तो वो 2 सालों के बाद एक्सपेक्टेड है कि वो शायद 25 लाख का हो जाए, तो वो 5 लाख वहाँ से आ जाएंगे, तो 6 लाख यहाँ से आ जाएंगे। तो अंदाज़न 2 सालों के अंदर 1.5 से 2 सालों में 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंशाल्लाह इजीली 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। ये मेरे केस में, लीव के केस में। अगर आप ये अर्थलिंक टावर की बात करें, इसमें इंशाल्लाह कैपिटल गेन और ज़्यादा है, क्योंकि ये जीटी रोड के बिल्कुल साथ है। अभी मैं आपको जाके भी दिखाता हूँ। ये जो गेट है ये बहरिया टाउन का जीटी रोड से एंट्रेंस है, रावलपिंडी बहरिया टाउन की, ठीक है। जैसे ही उसकी आप मेन बुलेवार्ड पे आते हैं तो ये कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है। इस मेन बुलेवार्ड के पास ये कोई होटल की चेन आ रही है इस तरह, और जी ये सारा कमर्शलाइज हो रहा है इस तरफ का एरिया। तो वो जो गेट है, अब मैं गेट के अंदर खड़ा हूँ, मतलब मैं बहरिया टाउन के अंदर खड़ा हूँ, तो आप ये देखें कि ये बिल्कुल कॉर्नर वाला प्लॉट, जो गेट से आप अंदर एंटर होंगे तो पहला जो कि ये टर्न है, ये कॉर्नर वाला जो प्लॉट है, ये प्लॉट जो है ये अर्थलिंक का है। और यहाँ पे अर्थलिंक 14 स्टोरी अर्थलिंक टावर 1 बनने जा रहा है, जो कि इतना ऊंचा होगा, यहाँ तक ऊपर जाएगा। थोड़ी बहुत अगर इन्वेस्टमेंट भी आपके पास जमा है तो कहीं अपनी रिसर्च करें कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, और पैसों को एक दफ़ा कहीं ऐसी अच्छी कंपनी के साथ ना बंदा लगा दे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने लीव प्रोजेक्ट में अगर मैंने अर्थलिंक के इन्वेस्ट किया था, अब मुझे वो जो है ना वो मंथली साइकिल उसका जो कि 25,000 रुपये आते रहेंगे। इसी तरह जब आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, आप ज़्यादा जो है ना वो लगाओ, तो आपके फिर लैक्स में रिकरिंग इनकम शुरू हो जाएगी। सो और फिर आपका वो कैपिटल गेन भी हो रहा होगा। सो पैसों को जोड़ के तो बंदा जो है ना वो बेस अमाउंट बना ले, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करे, तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह मेरे पास ये अमाउंट है, आप मुझे कोई अच्छा ज़रिया या मुझे कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करा दें जहाँ पे मुझे मेरे साथ धोखा ना हो, नुकसान ना हो, मुझे मेरे रिस्क में बरकत हो। अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ आपका हाथ पकड़ेंगे इंशाल्लाह। सो ये अब हम हार्ट टू हार्ट होते हैं, कुछ मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। अच्छा यार, अब ये आप लोगों को मैंने ये तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे दिखा दी और प्रोजेक्ट्स। तो अब आप लोगों को यू गाइस नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ट्रेजेडी वी एज अ होल फैमिली आर गोइंग थ्रू। और मेरी दुआ ये कि अल्लाह पाक किसी भी बंदे को इस ट्रेजेडी से कभी भी ज़िंदगी में ना गुजारे। अल्लाह पाक हर एक की घरों में बरकत दे, हर एक के घर में खैर डाले, और बस यही मेरी दुआ है। और मैं कुछ बातें मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की हैं। मैं आप लोग जो छोटे मेरे बहन भाई देख रहे हैं जिनकी शादियां अभी नहीं हुई, आई वुड एक्चुअली लाइक टू टेल यू गाइस कि पहले तो डेफिनेटली जब आप शादी करें तो आप देखें कि आपका पार्टनर जो है उसका कितना ज़्यादा अल्लाह की तरफ
रुझान है, या एटलीस्ट दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव, दैट पर्सन इज़ विलिंग टू इम्प्रूव और ही इज़ पॉजिटिव अबाउट इट कि भाई मैंने इम्प्रूव करना है। देखें, कोई भी इंसान फ़रिश्ता नहीं होता, तो हर बंदे के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई फ़रिश्ता नहीं है, हम लोग कौन से औलिया या अंबिया हैं, हम लोग तो बिल्कुल मतलब कि एवरेज से भी लो लोग हैं। और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे छोटे मोटे जो टूटे हुए अमल हैं इनको कबूल करे। बट ये कि चलो आप बंदा अपनी तो कोशिश यही है ना कि इंसान वैसा पार्टनर ढूंढे जो कि बेहतरी की तरफ जाना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है जी, और मैं तो ऑनेस्टली ब्लाइंड मैरिजेस के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि आप बस जो है ना बस जो अरेंज मैरिजेस में नॉर्मली ब्लाइंड होती हैं, ठीक है जी, कि बस आपका कोई जी फैमिली, हाँ देखें पेरेंट्स का एक्सपीरियंस होता है, पेरेंट्स कुछ आपको रिकमेंड करते हैं तो वो चीज़ सर आँखों के ऊपर होनी चाहिए और उनके एक्सपीरियंसेस बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ये कि अगर आपको रिकमेंडेशन पेरेंट्स की साइड से मिलती है या किसी कहीं और से मिलती है कि भाई ये पार्टनर आपका पॉसिबल हो सकता है, आप शादी करो, तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा उससे पार्टनर से फ़ोन के ऊपर बात करें। और थोड़ा देखें जहाँ तक बात है ना कि जी मिलना हराम है और शादी से पहले, निकाह से पहले आप किस कैपेसिटी के अंदर बंदे से मिलो, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप ऑब्वियसली बात है, आपको अपनी बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए। लेकिन ये है कि शादी तो देखें ब्लाइंड चीज़ भी नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर ये चीज़ डिबेटेबल है। अब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके कहो जी कि नहीं मेरा कि जिससे मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं बस आंखों के ऊपर पट्टी बांध के बस मैं उसके साथ ना शादी कर लूँगा या फिर कर लूँगी। मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, आप पूरी जो कि नस्ल है वो आपके दाव पे लगी हुई है, तो आपको आंखें खोल के देखना है कि भाई फ़र्स्ट प्रायोरिटी इस्लाम की है कि नहीं। क्योंकि पता है ऑनेस्टली अगर इस्लाम नहीं है ना, अगर आपके पार्टनर की प्रायोरिटी इस्लाम नहीं है, तो फिर आप किन रूल सेट के ऊपर आप जो है ना डिफ़ाइन करोगे अपनी बाउंड्रीज़। मतलब कि फिर तो जंगल का कानून है ना, मतलब कि फिर तो बहुत से लोग कहते हैं कि वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी। सो व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी इस्लाम ने ही तो बताया ह्यूमैनिटी। तो अगर हम कहते हैं चोरी करना गलत बात है, तो ये बात किसने बताई? अल्लाह पाक ने बताई, जो हमारा क्रिएटर है। वरना ये इंसान के मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर अल्लाह पाक ने ये चीज़ ना बताई होती, अगर आप मुझे कहते हैं कि चोरी करना गलत बात है, तो मैं कहता नहीं वो आपके लिए होगी गलत बात, मेरे लिए तो गलत बात नहीं है। सो द पॉइंट इज़ कि एक हायर बीइंग है, एक अल्लाह है, एक क्रिएटर है जिसने हमें रूल सेट दिया कि भाई इन रूल्स के ऊपर आपने दुनिया के अंदर गुजारना है। हम में से कोई बंदा भी नहीं है जो कि परफेक्टली इस्लाम को फॉलो करता है। ना मैं करता हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, ना हम में से कोई भी नहीं करता। लेकिन एटलीस्ट द विल टू इम्प्रूव, एटलीस्ट ओन योर मिस्टेक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी वीडियोज़ के अंदर ना म्यूज़िक थोड़ा बहुत मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर मैं ना म्यूज़िक डालता हूँ, आई ओन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब बात सारी है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एटलीस्ट ओन करो कि हाँ यार ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है और ये मेरा एक स्ट्रगलिंग फेज़ है। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से मैं एक बेहतर साइड पर जाना चाहता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ये नहीं कि मैं आप लोगों के सामने कहते नहीं जी म्यूज़िक में तो कोई गलत बात नहीं है जी, मैं तो करूँगा यूज़। नहीं यार, ये इस तरह फिर कभी भी आपकी रूह की इम्प्रूवमेंट नहीं होती। यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, यू हैव टू एक्सेप्ट योर शॉर्ट कमिंग्स, और आप ये बोलो कि हाँ यार मैं ना परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इन द टाइम्स टू कम, और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह की मदद से। पहला तो ये है कि यार जब पार्टनर चूज़ करें मेक श्योर कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग हो इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि जब शादी हो जाए मेरे अपने ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी किस एज में शादी हो रही है। अगर आपकी 40-50 ईयर्स में शादी हो रही है तो फिर तो ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कहो जी कि मैं 5 साल में और वेट करूं, फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे प्लान करूं। बट ये है कि अगर आपकी शादी अर्ली हो रही है, जिस तरह मेरी शादी अर्ली माशाल्लाह हुई थी 25 की एज में, अगर आप लोगों की भी अर्ली होती है सो आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है। यू कैन जज योर पार्टनर, यू कैन स्पेंड टाइम विद हिम और हर, और आप देखो कि भाई अगर आप लोगों की कंपैटिबिलिटी है सो देन गो फॉर बिल्डिंग अ फैमिली, फिर आप बेबी प्लान करो। क्योंकि द पॉइंट इज़ कि आप पहली बात आप आंखें बंद करके किसी बंदे के साथ शादी करते हो, फिर आपको लगता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिर आप आंखें बंद करके बच्चा भी पैदा कर देते हो, और फिर उसके बाद रिग्रेट्स के अलावा कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों में से किसी की शादी नहीं हुई मेक इस्लाम योर नंबर 1 प्रायोरिटी, वरना ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं मिलेगा और ना ही पार्टनर से रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि जिस घर में अल्लाह का दीन होता है ना, तो उसी घर के अंदर प्यार मोहब्बत और बरकत होती है। अल्लाह का दीन नहीं है तो पीछे कुछ भी नहीं रह गया।
सो फिर ना कोई सो वैल्यूज़ होती हैं, ना कोई इज़्ज़त होती है, तो बस फिर बेबरकती होती है, उलझनें होती हैं, फिर चिड़चिड़ापन होता है, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। सो अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत दे, हमारे घरों में खैर डाले। आप लोग जितने देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में, आप लोगों की मैरिजेज़ में इतनी खैर डाले कि लोग तो क्या, अल्लाह के यहाँ आप लोगों के घरों का बयान हो रहा हो। अल्लाह से ये दुआ है। सो ऑन दैट नोट आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग अपनी लाइफ को जिस तरह भी लेके चलते हैं, अल्लाह की मदद को अपने साथ शामिल रखें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह आप लोगों की लाइफ में अगर कोई मुश्किलात आती भी हैं तो अल्लाह पाक आपको उन मुश्किलात में से निकाल देंगे इंशाल्लाह। आखिर में हुस्ना मेरी जान, मैं आपसे ये बात करनी है। आप अभी इस वक्त में भी बड़ी हो गई हो, जब आप ये फ्यूचर में वीडियो देख रही हो, आपको इतनी समझ आ गई हो अच्छे बुरे की, और आप फाइंड आउट करना चाहती हो कि व्हाट हैपेंड बिटवीन देम, एंड मे बी अगर आप मेरे पास ना हो, अल्लाह ना करे, सो यू माइट वांट टू फाइंड कि मेरे पापा कैसे थे, मेरे पापा मुझे प्यार करते थे कि नहीं करते थे। सो आप अल्लाह से सिर्फ ये दुआ करना बच्चे कि आप अल्लाह से कहना है, अल्लाह मेरे पे खोल दे, मेरे दिल पे खोल दे कि मेरे पापा कैसे आदमी थे, उन्होंने मुझे प्यार दिया या नहीं दिया। जस्ट आस्क अल्लाह, ठीक है? अल्लाह ताला आपके लिए सारा कुछ खोल देगा। बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं दुनिया में, ठीक है? और आपने अपनी जो कंपस है आपका, जो आपकी गाइडलाइन है, उसको आपने इस्लाम बना के रखना है। मैं आपके सर पे हूँ या नहीं हूँ, या जितने बच्चे भी देख रहे हैं, स्पेशली हुस्ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप गौर से सुनो। आपने अपनी स्ट्रेंथ खुद बनना है, और आपने अपना कंपस अल्लाह को, इस्लाम को रखना है। अगर आप अल्लाह के रास्ते से हुस्ना, अगर आप डेविएट हो गई, सो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और आपकी आखिरत तो होगी ही, ठीक है? अल्लाह ताला आपको ना दुनिया में इज़्ज़त देगा, ना आखिरत में देगा। सो इस चीज़ को आप याद रख लो, और ये समझ लो कि मेरे बाबा चाहते थे कि मैं स्टेड फास्ट रहूँ, अल्लाह के रास्ते में रहूँ, अल्लाह के दिए हुए चीज़ों को पढ़ूँ, इल्म लूँ, क्योंकि जिसके पास इल्म नहीं होता वो ब्लाइंड होता है। सो आप इल्म लो, कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो, देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम ऑन योर सेल्फ, इम्प्रूव करो, एक बेहतर मुस्लिम बनो, और उस तरह एक अपनी ज़िंदगी गुजारो। मुझे पता है आपके लाइफ में बहुत सारे आपके ऊपर फेजेस आएंगे, जिसके अंदर अप्स एंड डाउन्स होंगे, जिसके अंदर शैतान आपको बहकाएगा। बट बार बार ये मेरी वीडियो देखना, बार बार ये क्लिप देखना कि अगर आपके ऊपर कोई डाउनफॉल आता भी है, आपके ऊपर कोई मुश्किलें आती भी हैं, बट अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना, अल्लाह आपको हर मुश्किल में से निकाल देगा इंशाल्लाह। और ये हमेशा याद रखना कि आपके लिए मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह, बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। हो वो मिला क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर